रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। जय श्री राम दोस्तों, रामायण की कथा में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है कि विधवा मंदोदरी को देवर विभीषण से शादी क्यों करनी पड़ी और रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। लंकेश के हुंकार से तीनों लोग कांपते थे। आज वह महायोद्धा रणभूमि की धूल में शांत पड़ा था। चारों ओर सिर्फ हाहाकार और विलाप, लेकिन विधि का विधान देखिए। लंका की वह महारानी जो पंच कन्याओं में पूजनीय है, महासती मंदोदरी। रावण की मृत्यु के बाद उनके साथ जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य और एक गहरा रहस्य है। क्या एक परम पतिव्रता स्त्री ने अपने ही देवर विभीषण से विवाह किया? आखिर क्यों? यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि धर्म और नियति के बीच का एक ऐसा द्वंद्व था जिसने लंका का भविष्य बदल दिया। क्या आप तैयार हैं इस अनदेखे सत्य को जानने के लिए? तो आपका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों। रामायण के युद्ध कांड की समाप्ति केवल रावण के अंत के साथ नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से आरंभ हुआ था लंका के एक नए युग का। हम अक्सर प्रभु श्री राम की विजय और रावण के वध की चर्चा करते हैं, लेकिन उस विध्वंस के बाद लंका के राज सिंहासन और रनिवास में क्या घटित हुआ, यह आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महासती मंदोदरी के उस धर्म संकट और त्याग के बारे में जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। हम चर्चा करेंगे उस प्रश्न की जो अक्सर लोगों को विचलित करता है, क्या मंदोदरी ने वास्तव में विभीषण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, और यदि हाँ तो इसके पीछे राजनीति थी या धर्म। यह जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कथा हमें बताती है कि जब जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाए तो कर्तव्य की पुनः स्थापना कैसे की जाती है। तो चलिए इस पौराणिक यात्रा का आरंभ करते हैं। युद्ध की भयंकर गर्जना अब शांत हो चुकी थी। लंकापति रावण, जो कभी काल को भी अपने पायदान पर रखता था, आज निस्तेज होकर रणभूमि की धूल में सोया हुआ था। यह दृश्य देखकर रनिवास में कोहराम मच गया। लंका की महारानी मंदोदरी अपने बिखरे हुए केस और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ रणभूमि में दौड़ आई। जिस पति के बल पर उन्हें तीनों लोकों में गर्व था, उस महाबली के शव को देख उनका हृदय विदीर्ण हो गया। मंदोदरी का विलाप पत्थर को भी पिघलाने वाला था। उन्होंने रावण के शरीर को स्पर्श करते हुए कहा, हे स्वामी, मैंने आपको कितना समझाया था, परंतु आपने अहंकार के वश होकर धर्म और सीता को नहीं त्यागा। आज उसी अधर्म ने लंका का सूर्यास्त कर दिया। यह क्षण केवल एक पत्नी के दुख का नहीं, बल्कि नियति के उस अटल सत्य का था जिसे रावण जैसा परम विद्वान भी नहीं देख पाया। वहां उपस्थित हर योद्धा की आंखें उस सती के दुख को देख नम हो गई। विभीषण अपने अग्रज रावण के शव के पास खड़े थे, किंतु उनके मन में घृणा और ग्लानि की ज्वाला दहक रही थी। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, हे राघव, यह अधर्मी और अत्याचारी था, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने विभीषण को राजधर्म और कुल धर्म का पाठ पढ़ाते हुए एक शाश्वत सत्य कहा, मनंतवाड़ी वैरागी अर्थात मृत्यु के साथ ही वैर समाप्त हो जाता है। यह केवल तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है, शत्रु नहीं। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य कर विभीषण ने विधि विधान से रावण को मुखाग्नि दी। मंदोदरी शून्य नजरों से उस चिता को देख रही थी जिस देह पर कभी सुगंधित लेप लगते थे, आज वह पंचतत्व में विलीन हो रही थी। अग्नि की लपटों के साथ लंका का स्वर्ण युग जलकर राख हो रहा था। मंदोदरी अब केवल लंका की महारानी नहीं, बल्कि एक विधवा थी जिसके सामने एक अंधकार में भविष्य खड़ा था, जहां उन्हें अब अकेले ही अपने प्रारब्ध का सामना करना था। रावण की चिता की अग्नि शांत होते ही लंका के सामने एक विकट प्रश्न खड़ा था, इस स्वर्ण नगरी का रक्षक अब कौन होगा। यद्यपि युद्ध समाप्त हो चुका था, किंतु लंका अभी भी अराजकता के कगार पर थी। प्रभु श्री राम ने काल की गति को पहचानते हुए आदेश दिया कि विभीषण का तत्काल राज्याभिषेक किया जाए। उनका मानना था कि प्रजा को एक क्षण भी बिना राजा के रखना घोर अधर्म है। उधर अंतपों के गहन अंधकार में बैठी मंदोदरी स्वयं को संसार से विरक्त कर चुकी थी। वे सती होकर अपने प्राण त्यागना चाहती थी, किंतु लंका के विनाश को देखने के बाद उनके कंधों पर शेष बची राक्षसी प्रजा और कुल के संरक्षण का भार था। जब बाहर विभीषण के लंकेश बनने के जयकारे लग रहे थे, तब मंदोदरी अपने कक्ष में मौन धारण किए
नियति के अगले खेल की प्रतीक्षा कर रही थी। लंका को राजा तो मिल गया, किंतु रनिवास और महारानी का भविष्य अब भी अनिश्चितता के भंवर में था। राज्य तो विभीषण का हो गया था, किंतु लंका की असुर संस्कृति और राजनीति के समीकरण अभी सुलझे नहीं थे। प्रजा और मंत्रीगण विभीषण को, जो कल तक शत्रु के शिविर में थे, पुनः अपना राजा मानने में संकोच कर रहे थे। उस काल की एक प्राचीन और कठोर प्रथा थी कि राजवंश की सत्ता और वैधता बनाए रखने के लिए नए राजा को पूर्व महारानी का संरक्षण स्वीकार करना होता था। इसी राजनीतिक आवश्यकता के चलते मंदोदरी के समक्ष एक अकल्पनीय प्रस्ताव आया, विभीषण से विवाह। यह सुनते ही मंदोदरी स्तंभित रह गई। यह उनके लिए वज्रपात समान था। जिस देवर ने उनके स्वामी की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया, उसी के साथ गठबंधन, यह एक भीषण धर्म संकट था। एक ओर उनका अटूट पतिव्रत धर्म था और दूसरी ओर विनाश के कगार पर खड़े राक्षस कुल को बचाने का राजधर्म। मंदोदरी अंतर्द्वंद में थी कि वे अपने व्यक्तिगत स्वाभिमान को चुने या लंका के भविष्य को। यह निर्णय किसी भी युद्ध से अधिक कठिन था। मंदोदरी के इस गहन विषाद और दुविधा को प्रभु श्री राम ने अनुभव किया। पौराणिक संदर्भ बताते हैं कि प्रभु राम ने मंदोदरी को जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने मंदोदरी को स्मरण कराया कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि महासती हैं और उनका जीवन केवल रावण तक सीमित नहीं था। राम ने कहा, हे देवी, व्यक्ति मरते हैं किंतु उत्तरदायित्व तो कभी नहीं मरते। इस समय लंका अनाथ है, विभीषण धर्मात्मा है, किंतु उन्हें सत्ता संचालन के लिए आपके अनुभव और स्वीकृति की आवश्यकता है। यह विवाह काम वासना का नहीं बल्कि एक राजनीतिक संधि और संरक्षण का प्रतीक था। उस युग में देवर को पति के बाद स्त्री का रक्षक माना जाता था। प्रभु के वचनों ने मंदोदरी की दृष्टि से मोह का पर्दा हटा दिया। उन्होंने समझा कि रावण के पापों का प्रायश्चित लंका को उजाड़ कर नहीं बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर लाकर ही किया जा सकता है। यह त्याग उनके व्यक्तिगत सुख का बलिदान मांग रहा था ताकि हजारों निर्दोषों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अंततः गहन चिंतन के बाद मंदोदरी ने वह निर्णय लिया जिसने उनकी महानता को और ऊंचा कर दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अहंकार और भावनाओं को तिलांजलि देकर लोकहित को चुना। मंदोदरी ने विभीषण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि राजमाता और लंका की मार्गदर्शिका के रूप में। यह गठबंधन शारीरिक आकर्षण का परिणाम नहीं बल्कि विशुद्ध कर्तव्य परायणता थी। मंदोदरी जानती थी कि रावण के समर्थक विभीषण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे यदि वे उनके साथ ना खड़ी हों। विभीषण से विवाह करके उन्होंने विद्रोह की संभावना को जड़ से समाप्त कर दिया। उन्होंने अपनी पतिव्रता और पवित्रता और निष्ठा पर आंच नहीं आने दी बल्कि राक्षस कुल को बिखरने से बचाया। यह एक त्याग था जिसे साधारण दृष्टि से समझना कठिन है। मंदोदरी ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि संकट काल में राज्य की धूरी भी होती है। लंका के इतिहास में यह एक मूर्ख किंतु सबसे शक्तिशाली क्रांति थी। मंदोदरी के इस निर्णय के बाद लंका का स्वरूप बदलने लगा। विभीषण राजा थे किंतु शासन की आत्मा मंदोदरी थी। उन्होंने विभीषण को रावण की उन गलतियों से अवगत कराया जिन्होंने लंका को विनाश की ओर धकेला था। मंदोदरी ने रनिवास में और राज्य में वैदिक धर्म और नीति का पुनः प्रचार किया। जो लंका कभी भोग और अत्याचार का केंद्र थी, अब वह धीरे धीरे भक्ति और न्याय की नगरी में परिवर्तित होने लगी। मंदोदरी ने अपना शेष जीवन विलासिता से दूर एक तपस्विनी की भांति व्यतीत किया। यद्यपि वे विभीषण की पत्नी कहलाईं, किंतु उनका संबंध एक सखा और सलाहकार जैसा ही रहा। उन्होंने विभीषण को सदैव प्रभु श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह मंदोदरी का ही प्रभाव था कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी आने वाली पीढ़ियों ने धर्म को अपनाया। उनका यह मुख्य तप रावण के वध ही जितना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि रावण ने तो केवल शरीर त्यागा था पर मंदोदरी ने रावण के असुरता का अंत किया था। मंदोदरी का जीवन केवल एक रानी की कहानी नहीं बल्कि धैर्य और विवेक का एक महाकाव्य है। यही कारण है कि सनातन संस्कृति में उन्हें पंचकन्याओं में उच्च स्थान दिया गया है, जिनके प्रातः स्मरण मात्र से महापाप नष्ट हो जाते हैं। रावण की अर्धांगिनी होने के बावजूद उन्होंने
कभी अधर्म का साथ नहीं दिया और अंत में विभीषण को स्वीकार कर उन्होंने समय और परिस्थिति की मांग को नमन किया। उनका यह त्याग हमें बताता है कि स्त्री कभी भाग्य की अनुगामी नहीं बल्कि भाग्य विधाता भी है। मंदोदरी ने प्रमाणित किया कि पति के कर्म पत्नी के चरित्र को परिभाषित नहीं करते। उन्होंने अपमान और वियोग का विष पीकर भी लंका में शांति का अमृत घोला। आज भी हम रामायण पढ़ते हैं तो मंदोदरी का चरित्र एक ऐसे दीपक की भांति चमकता है जो घनघोर अंधेरे में भी जलना जानता है। उनकी यह गाथा अनंत काल तक हमें ईश्वर, धर्म और त्याग की प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, मंदोदरी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होती, किंतु हमारी प्रतिक्रिया सदैव हमारे हाथ में होती है। मंदोदरी ने हमें सिखाया कि व्यक्तिगत दुख से बड़ा होता है सामाजिक उत्तरदायित्व।